शांति। बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता बहन मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह सुनाती हैं। विदेह स्वरूपिणी विकार मर्दिनी माँ महाकाली। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हाल में जाकर बैठी तो वहाँ सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वे मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूँ दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा के कोई देह अभिमान अथवा मैंपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। एक दिन मम्मा क्लास करा रही थी। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वह बांधेली थी। मम्मा से उसने कहा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत तंग करता है। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ घर, वह तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका। मुझे लगा वहाँ कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई हुई है। उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ। वह माता अपने पति को मातेश्वरी जी के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप दगत कर दिए। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग से बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को यह जीवन अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। मैंने भी उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माता का बहुत मोह है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और यह बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के यह बोल मेरे लिए वरदान बन गए और मेरे सर्वलौकिक बंधन धीरे धीरे कट गए। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मा ने एक पल सोचा और फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहां ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे बटाला वापस भेजा। मम्मा में प्यार की बहुत शक्ति थी। मम्मा कहती थी कि कभी भी किसी की हालत में आंसू नहीं बहाना। आंसू आ भी जाए तो उसको बाहर नहीं निकलने देना। मम्मा को कोई भी समाचार विस्तार में सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक क्षण के अंदर उस समाचार का सार समझ लेती थी और समाधान भी देती थी। मम्मा में रहम की भावना बहुत थी, साथ में निर्माणता की भावना भी। किसी के प्रति रिंचक मात्र उनमें नफरत की भावना नहीं थी। भले ही कैसा भी बच्चा आया हो, उसको दया और प्रेम की भावना से ही देखती थी। एक बार मम्मा को रबड़ी बनाकर दी गई तो मम्मा ने उसी चम्मच से सबको रबड़ी खिलाई। कैसा प्यार दुलार था उस माँ का, मुझसे तो वर्णन ही नहीं किया जाता। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर आई हुई थी। वहां एक बहन के हाथों से दूध का पतीला गिर गया।
मम्मा ने उसको कुछ नहीं कहा। बदले में उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा? हाथ जल तो नहीं गया? इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। अगले दिन उसका मन शांत होने के बाद उसको समझाया गया कि कैसे दूध को संभाल कर ले जाना है। मम्मा के अंदर करुणा भाव और क्षमा भाव बहुत था। इन भावों के आधार पर ही वे शिक्षा देती थीं। तत्पश्चात चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी कहती हैं, मातेश्वरी जी के वो बोल मेरी जिंदगी को खुशहाल कर गए। मम्मा के बारे में जब मैं सुनती थी तो लगता था कि मम्मा शायद बहुत चमत्कारी सूरत वाली होगी। तो मम्मा को हर आत्मा पहचान लेती थी, पहले दिन से, बाद में आँखों से। इसके विषय में एक घटना सुनाती हूँ। मैंने पहली बार मम्मा को सन 1962 में बटाला सेवा केंद्र पर देखा। उस समय मम्मा के स्वागत के लिए एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। मैंने उसको देखकर आश्चर्य खाया कि ये तो देख नहीं सकती, परंतु मम्मा को माला पहनाएगी कैसे? मैंने उससे पूछा, बहन तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी और माला पहनाओगी? उसने कहा, बहन आप देखना मैं कैसे पहचानूंगी। तो मम्मा चलकर आ रही थी, उनसे आगे बहुत से भाई बहनें उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा उसके सामने आई, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूल माला डाली। यह तो एक चमत्कार ही था। इसी को कहा जाता है आंख न जाने दिल पहचाने। मैं जब मम्मा से पहली बार मिली तो उस समय मेरा जीवन संघर्ष में चल रहा था। घर के बहुत कड़े बंधन थे, मन भारी भारी रहता था। मुझे अंदर से आ रहा था कि मैं भी मम्मा जैसा जीवन बनाऊं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार से मिली और अचल दीदी से कहा, देखो इस बच्ची का ख्याल रखना, आगे जाकर यह बहुत सेवा करेगी। जब मम्मा वहां से जा रही थी तो मुझे देखकर फिर अचल दीदी के सामने वही शब्द दोहराए कि इस बच्ची का ख्याल रखना। मैंने इन शब्दों को सुना तो मुझे कोई खासियत नजर नहीं आई, क्योंकि उस समय बहुत बंधन होने के कारण मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर बाबा की सेवा कर सकूंगी। लेकिन मम्मा के वे बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बाद में मैं निर्बंधन बनकर ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हुई। मम्मा का जीवन बिल्कुल सादा था। उनका हृदय विशाल था। उनमें अचूक परख शक्ति थी। उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा की संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मा वत्स नहीं था, कारण कि पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर करके उसे वरदान दिया। वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, मम्मा क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, यह काली माँ का सानिध्य है। हर कोई व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। इस प्रकार मम्मा शीतल देवी थी तो काली माँ थी। तो मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझानी देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीजें खाती हैं? तब हरेक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया कि देखो तुम किसके संतान हो? श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की संतान हो, साधारण बच्चे नहीं हो। उस दिन से हम लोगों में धारणा इतनी पक्की हो गई कि हमने कभी बाजार की वस्तु खाई नहीं।
मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव क्यों होते थे? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे। बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसा भी कठोर विरोध व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मैं समझती हूँ कि मम्मा के आदर्श धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने। एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वह हमारे पिताजी को भड़काता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहां नहीं जाने दो। लेकिन जब वो मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहां बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वह बहुत ऊंची हस्ती हैं, तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उसके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मृत होना असंभव है, क्योंकि वे महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारिणी थी। तदपश्चात बरहानपुर महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह सुनाती हैं। भक्तों को भी और बच्चों को भी साक्षात्कार कराने वाली जगदम्बा माँ। मेरा लौकिक जन्म अमृतसर के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही मुझे ज्ञान मिला। तब से ही अनेक साक्षात्कार होते थे। बचपन से ही बाबा से और यज्ञ से बहुत प्यार था। यज्ञ में छोटी छोटी सौगातें भेजते रहते थे। प्यार से बाबा मम्मा को पत्र भी लिखते थे। रिटर्न में बाबा मम्मा भी बहुत प्यार से याद, सौगात, पत्र आदि भेजते थे। वे कहते थे कि कौन सी बच्ची है जिसने बाबा को देखा भी नहीं और बाबा से इतना प्यार है। आखिर वह दिन भी आया जब मैं मधुबन पावन धाम पहुंच गई। बाबा मम्मा से मिली। मैं दृष्टि लेते लेते ही ध्यान में चली गई। फिर बाबा ने मुझे कहा कि यह कल्प पहले वाली बच्ची है, बाबा के पास आ गई। मम्मा को देखते ही उनका शक्ति रूप, तेजस्वी रूप और मातृ प्यार खींचता था। वो पवित्रता की मूर्त थी, धीर, गंभीर तथा बाप के हर कदम का अनुसरण करने वाली शेरनी शक्ति महसूस होती थी। भक्ति मार्ग में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते थे तथा नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते थे। मम्मा हमेशा मुझे दुर्गा रूप में दिखाई देती थी। वह हमेशा हमारे में शक्ति भरती थी। मेरे लौकिक मामा जी के निमंत्रण पर मम्मा जब दिल्ली आई तो वहां उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा कन्याओं में शक्ति भरती और कहती कि शिव बाबा का नाम बाला करने वाली शिव शक्तियां सेवाधारी बनो। यह सुनकर सब कन्याओं को बहुत नशा चढ़ता था। एक बार मम्मा दिल्ली आई हुई थी। बहुत धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। एक भाई ने साबुत नारियलों पर चांदी का वर्क चढ़ाकर उनकी माला मम्मा के गले में पहनाई और गीत बजाऊं, तुम्हें जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा उस भाई को दृष्टि दे रही थी। मम्मा का स्वरूप बड़ा शक्तिशाली था। वह भाई मम्मा के नजदीक जाना चाहता था। मम्मा ने कहा, बच्चे, माँ को पहचानते हो? माँ काली है, माँ से कौन मिल सकता है? दुनिया देखनी है तो देख लो। ऐसा नहीं कि माँ की शरण लेकर फिर माया की शरण में जाओ तो बहुत पाप चढ़ेगा। वह रो रो कर मम्मा से कहने लगा, माँ, दुनिया देख ली, माया भी देख ली, अब तो आपका बच्चा हूँ
और बच्चा ही रहूंगा। मम्मा उबला हुआ ठंडा पानी पीती थी। एक दिन दोपहर को वस्त्र धुलाई करते हुए मुझे याद आया कि पानी उबल रहा है, कब ठंडा होगा। मैं उठकर पानी ठंडा करने के लिए ले जाने लगी तो हाथ फिसलकर पतीला नीचे गिर गया। उबला हुआ पानी मेरे पैरों पर गिर गया। जमुना दादी ने मुझे उठाकर सरसों का तेल, नमक आदि लगाया। बहुत जलन हो रही थी, पर मैं बाबा की याद में शांत थी। सभी देख रहे थे। मम्मा को पता लगा। मम्मा आई और मेरा सिर अपनी गोद में रखकर कहा, तुम पुष्पाल की बच्ची होती तो रोती, परंतु तुम मम्मा की बच्ची है ना। देखो, बाबा की याद में शांत है। मम्मा अमृतसर में कुछ दिन रही। सभी कन्याओं ने मम्मा से अनुभव पूछा तो मम्मा ने अपने बारे में कहा, मैंने अपने जीवन का फैसला 1 सेकंड में किया। मुझे बाबा का कार्य, श्रीमत और ईश्वरीय ज्ञान आदि किसी भी बात में कभी भी संशय नहीं आया। बाबा का बनने के बाद दुख का आंसू नहीं बहाया। अमृत वेले 2 बजे के बाद कभी नींद नहीं की। जब मैं बटाला में रहती थी तो मम्मा वहां आई। सभी बहनें भी वहां पहुंची। मम्मा ने सर्विस का बल भरा और कहा कि सर्विस का शौक चाहिए। बार बार मुख पर हाथ रख कहे, मैं काली हूँ, अपने आप मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी बराबर, छीन लिया तो खून बराबर। कुछ समय से मम्मा की तबीयत खराब थी। मैं मम्मा से कमरे में मिली। बाबा कुर्सी पर बैठे थे। अन्य भी मम्मा से दृष्टि लेने गए। मम्मा को इतनी तकलीफ होते भी सभी को आम दिया। दर्द के बावजूद भी मम्मा का चेहरा हर्षित था। मैं मधुबन से वापस आई। उस दिन बुखार था। रात 3 बजे नींद में मैंने देखा कि ऑफिस के बाहर मम्मा बाबा से दृष्टि ले रही है। आंखों से प्रेम के आंसू बहाते हुए मिल रही है। मेरे मन में आया कि मम्मा ठीक हो गई, बहुत दिनों के बाद बाबा से मिल रही है। मैंने क्लास में सभी से कहा, मम्मा से मिलने मधुबन चलते हैं। शाम को फोन आया कि मम्मा अव्यक्त हो गई। मतलब यही है कि मम्मा शरीर छोड़ने से पहले कईयों को अव्यक्त रूप से मिली थी। कईयों ने मम्मा को उड़ते हुए देखा। कईयों ने जगदम्बा की मूर्ति से सफेद वस्त्रधारी खुले बाल वाली का साक्षात्कार किया। भक्तों को भी साक्षात्कार कराया और बच्चों से भी मिलकर वतन में गई। ऐसी थी माँ जगदम्बा सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।